अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो आज मैं हारून भाई की अभी थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो देख रहा था। तो मैंने ना फिर जब नोट्स वगैरह बनाए मेरे पास पड़े हैं, तो जब मैं बना रहा था वो वीडियो देख रहा था तो मैंने उसके बारे में थी मेंटल उसके मेंटल मास्टरी हो रही थी। तो उसके अंदर क्या था, जो टॉपिक था वो था साइंस ऑफ लो अल्फा मीन्स। हाँ, तो उसके अंदर ना जब वो सारी चीज़ें पढ़ रहे थे और अपना मतलब स्टोरी वगैरह सुना रहे थे, तो मैंने जब देखा ना कि लाइक इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं उनके और मेरे दरमियान, मतलब जो वक्त उनने गुजारा ना, उसी तरह की बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मेरे साथ हो रही हैं। सो इट गिव्स मी अ लिटिल बिट वो देता है, एक हौसला देता है कि हाँ चल देखो, उनके साथ भी तो ये चीज़ें हो चुकी हैं और उनने भी खुद को इम्प्रूव किया और उनने भी बहुत सारे काम, अपनी बहुत सारी गलतियाँ ठीक की हैं, तो मुझसे भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे लाइक ना कोई वो आसमान से उतरे ना कोई मैं आसमान से उतरूँ। तो अगर जिस जिस तरह वो अपनाएं और जिस जिस तरह वो समझाएं, तो अगर उनकी बातों पर अमल करें और खुद थोड़ा मेहनत करें, खुद रिसर्च करें, खुद काम करें, तो लाइक आई कैन बिकम बेटर पर्सन, राइट। सो बहुत सारे लोग होते हैं ना, असल में वो ये देखते हैं कि हम शायद ठीक नहीं हो सकते। अब पता नहीं उनकी क्या वजह होती है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं खुद को बेहतर नहीं बना सकता, लेकिन ये नहीं पता था कि किस तरह बना सकता हूँ, और ये नहीं पता था कि कोई मेरे जिस फेज से मैं गुजरूँ उस फेज से कोई गुजरा है या नहीं गुजरा। सो ये बात सोचते सोचते कई वक्त गुजर गया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जाके मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छी जगह मिली, कोई अच्छे लोग मिले जिनके साथ मिलकर तो बहुत फ़ायदे हुए। अगर मैं ये बताऊं कि मेरे लाइफ को वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन क्या था, तो वो आ, इन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना था, जिस तरह आप काफ़िला और उसके बाद अब ये। तो काफ़िला के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया तो इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। उसके अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके अंदर मैं ये जब मैं बात भी करूँ ना कैमरे के सामने, तो ये भी मैंने उधर से ही सीखा। थैंक्स टू जैर भाई, उनने बहुत कुछ सिखाया उनसे, और इंशाल्लाह आगे ही बहुत कुछ सीखेंगे। सो कहने का मकसद ये कि एनी वन कैन चेंज इफ दे एक्चुअली वांट। ऐसी बात नहीं है कि कोई खुद को चेंज नहीं कर सकता अपनी करंट सिचुएशन की बेस पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल रिमाइंडर। वही सेम रिमाइंडर, आई थिंक मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, हाउ माय डे वेंट। woke up for fajr from 6:30 at 6:30 a.m. and then listened to the tafsir of Quran from 6:45 to 7. Then took a shower and breakfast from 7 to 7:30, and went to the institute at 7:30. From 7:30 to 1:40, and after that I went to the factory from 1:40 to 2 p.m. And when after that I prayed Sohar and took lunch, and then I went to the market for a survey. बेसिकली हमारे पास मैंने कुछ अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए हैं, उसी से क्या नाम है, हमारे जिस काम जो काम हम करते हैं इंडस्ट्री में, मैं आपको बता भी देता हूँ। बेसिकली ये चीज़ें हैं। हम्म, sure। इस टाइप के जो वॉल रैक्स हैं, ये मैंने अभी भी ये मेरे पर रिसेंटली मैंने बनवाए हैं, और ये मैं जाके मार्केट में देखना चाहता हूँ कि ये और कौन ये चीज़ बेचे, ताकि मुझे इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह ये कि मैं इसकी मार्केट प्राइस देख रहा हूँ कि मार्केट में किस प्राइस में बिक रहे हैं, और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पर बिक रहे हैं और मुझे कंपटीशन किधर मिलेगा। लाइक मैं किसको जाके ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। कंपटीशन वो अलग बात है, लेकिन मैं मेन जो वजह है कि मैं जाके देखूँ कि मैं किसको प्रोवाइड कर सकता हूँ एज एन इंडस्ट्रियल स्पीकर। दो चीज़ें, दो तरीके हैं, या तो इसको मैं खुद ऑनलाइन बेचूँ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं करूँगा, उसके लिए मैं वेबसाइट और वगैरह सब कुछ बंदोबस्त कर रहा हूँ। एक चीज़ तो वो होगी, लेकिन दूसरी चीज़ हो गई, हम एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को जो वो है बेचने, जो कोई कंपनी वगैरह है, कुछ भी
कोई सेलमैन है उसको हम लोग ये प्रोवाइड करें होल सेल रेट के अंदर, तो वो आगे इसे खुद बेचें। तो मतलब हम लोग, बिकॉज हम लोग खुद ही एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो बेहतर यही है कि हम लोग जो है ना एज एन इंडस्ट्री मार्केट को अप्रोच करें, ना कि हम इंडिविजुअली लोगों को बेचने चाहिए, क्योंकि उसमें फिर हमारा सारा बहुत ज़्यादा कहते हैं वो होगा, ख्वाही होगी उसको प्रोडक्ट तैयार करना, फिर उसको कहते हैं उसके लिए लोगों उसको मार्केट करना, फिर उसके लोगों को जाके उन जगह पर पहुंचाने वो चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा मसले हो जाएंगे। तो हमारा आसान काम ये करेंगे कि हम जो अगला जो बंदे चीज़ बेच रहे तो हम लोग जाके उसको देंगे, भाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोवाइडर होंगे और आप उसको आगे बेचो। तो बस आप अपना प्रॉफिट मार्जिन अपना रखो, हमें हमारा दे दो, तो बस वो इस वजह से मैंने आज एक विज़िट किया। तो अभी वो विज़िट कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ चीज़ें भी रहती हैं, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे, कल दोबारा इंशाल्लाह जाएंगे। आफ्टर दैट आई वेंट टू द मॉस्क फॉर मगरिब from 5:10 to 5:25. Then I went for workout from 5:30 to 7. Then I went to the mosque for Isha from 7 to 7:15. Then I came back and took Arabic class from 7:30 to 9 p.m. After that, I watched master class on mental mastery by Harun Khalil and made notes, जो मैं अभी इंशाल्लाह कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा। सो आफ्टर दैट नॉन नेगोशिएबल्स, गोइंग टू द इंस्टीट्यूट चला गया, गोइंग टू द फैक्ट्री चला गया, डूइंग वर्कआउट कर लिया, अटेंड अरबिक क्लास कर ली, और कंट्रीब्यूशन इन द कम्युनिटी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन इतनी मैं नहीं कर पाया, थोड़े बहुत मैंने पोस्ट वगैरह पढ़ी, और ज़्यादा और कुछ नहीं किया आज, थोड़ा सा किया। परफॉर्म एटलीस्ट 3 प्रेयर्स इन द मॉस्क विच आई डिड थैंकफुली, अल्लाह की मदद से और तौफीक से। विंस ऑफ द डे, फिजिकल विन, डिड वर्कआउट एंड ईट हेल्दी फूड। आगे मैंने आज कोई जंक फूड या फिर कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाया। मेंटल विन, स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ एंड जनरली स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ मैं तभी करता हूँ जब स्पेयर टाइम भी नहीं कह सकते, कभी कभी मतलब 5-10 मिनट के लिए अपने साथ बैठ गया या वॉक कर ली, तो वो मैं काम के दरमियान अगर थोड़ा ओवरवेलम हो जाऊँ तो वो फिर मैं कर लेता हूँ। एंड स्पिरिचुअल में लिसन टू द कुरानिक तफसीर, प्रिपरेशन फॉर हदीस, ये मैंने सुबह ट्रांसपोर्ट में जाते वक्त की थी, तो बस वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह अगर इज्तिमा हुआ तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन है। एंड प्रेड, परफॉर्म ऑल प्रेयर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टेक्स अगेन, haven't done any zikr and didn't read a book। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों मुझसे पिछले 3 दिनों से रह रहे। पहली वजह तो इसकी है कि मैं सुबह के टाइम इतना जल्दी में होता हूँ, इतना जल्दी में होता हूँ कि लिटरली मुझसे ना एक पहली बात तो वो जो तस्बीह और जाना भूल जाती है, क्योंकि जब तक मैं उलझा था तब तक मैं कर रहा था, वो एक आदत बन जाती है, जब आपके हाथ में जब चीज़ हो ना तो वो एक आदत बन जाती है, तब तक मैं कर रहा था। लेकिन अब मेरे हाथ में नहीं है, मैं जल्दी में निकल जाता हूँ, उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहता ना। फिर मैं अगर अकेले मैं पैदल जा रहा हूँ तो फिर मैं या तो अपने आप से कुछ बातें करने लग जाता हूँ, कुछ सोचने लग जाता हूँ, तो डिफरेंट चीज़ें माइंड में आ रही होती हैं, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे तौफीक दे करने की। और दूसरी बात, डिडंट रीड बुक, तो उसकी वजह ये है कि मेरे पास वो फाइल पीडीएफ में इधर पड़ी हुई है, लेकिन जिधर ऑफिस में जाता हूँ वहाँ पर प्रिंटर है, और वो जो है ना, मैंने उस प्रिंटर से डाउनलोड करनी थी वो पीडीएफ फाइल, लेकिन वो मेरे पास यहाँ पर पड़ी है, वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर मैं डाल नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा इशू बने हुए, तो इसलिए मैं डाल नहीं पा रहा उसके अंदर, पीसी लैपटॉप के अंदर। तो इस वजह से वो डिले हो रहा है, क्योंकि मैं ऑडियो बुक सुन नहीं सकता, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता उसके लिए अलग से आराम से बैठने का। और कहीं पर अगर आऊँ जाऊँ तो फिर मैं, मेरे पास तो फ़ोन वो है नहीं, स्मार्टफोन वगैरह मेरे पास है नहीं कि मैं उस पर बैठ के सुनूँ। हाँ, कहीं जा रहा हूँ तो मेरे पास, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट क्योंकि मेरे दिन में होती रहती है, तो फिर उस वक्त मेरे पास टाइम होता है कि मैं किताब उस टाइम मेरे पास एक फिजिकल बुक हो तो मैं खोल के पढूँ। तो आई रियली वांट टू डू दैट, तो इंशाल्लाह उस पे भी मैं काम करूँगा। जैसे यहाँ पे इंटरनेट का इशू थोड़ा ठीक होगा तो मैं इंशाल्लाह वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके तो मैं उससे वो कर लूँगा, प्रिंट आउट कर लूँगा। सो दैट वाज इनफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।